एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस का आज का मुद्दा है कि क्या सरकार सेंसरशिप वापस ला रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमें लगातार हमारे दर्शक भी अपनी प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। दर्शक ने क्या हमें भेजा वो आपको बताते हैं। अब हमारी सरकार चीन की तरह सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रही है। शांतनु चक्रवर्ती, हम लगातार आपको अपनी इस चर्चा के दौरान भी जो दर्शक हमें अपना फीडबैक भेजेंगे वो बताते रहेंगे। सरकार की ओर से कुछ ट्विटर पेज को ब्लॉक करवाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार ने ट्विटर के कई अकाउंट समेत कुल 28 वेब पेज बंद करने को कहा है। हालांकि सरकार के मुताबिक वो सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री ही हटवाना चाहती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कहीं इस बहाने सरकार सेंसरशिप तो वापस नहीं लाना चाहती। गलती कहीं और हो रही है और पकड़ किसी और को रहे हैं। अपने पाप है उनको छुपाने के लिए जो है ये सब इसका इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। आने वाले दिनों में कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। क्या सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? क्या सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल चाहती है सरकार? और क्या फिर से सेंसरशिप की तरफ बढ़ रही है सरकार? यह सरकार देश के दुश्मनों के प्रति नरम रहती है और देशभक्तों पर कार्रवाई करती है। जितना आप बॉल दीवार पे मारेंगे उतनी तेजी से बॉल आती है। अगर ये आपका यूआरएल नंबर निकलता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्विटर, फेसबुक, गूगल या यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सरकार के आंखें तरेरने और कई वेब पेज बंद करवा देने से बवाल खड़ा हो गया है। सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि ये साफ किया गया है कि पांचजन्य और आरएसएस के अकाउंट आधिकारिक नहीं है और इन्हें संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने ही बनाया है। लेकिन दक्षिणपंथी खेमे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनको लगता है कि अरे इतने इन लोगों का ब्लॉक किया है तो 200 इधर से करके बैलेंस बना लिया जाए। जो मेन कॉज है वो सरकार पता लगाती है, तुरंत डाइवर्ट कर देती है इशू को। ये अच्छा नहीं है। पूरी सरकार में अराजकता है, उसको मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तानियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी थी, उसके बजाय वो देशभक्त भारतीयों के विरुद्ध कार्रवाई करने लग गई है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिन भारतीय देशभक्त ट्वीटर्स की उसने ब्लॉक की साइट, उससे वह क्षमा मांगे। इतना ही नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने विरोध में अपने ट्विटर पेज पर फोटो की जगह काला रंग भर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक आदमी के रूप में मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक के विरोध में शामिल हूं। मैंने अपना डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर बदल दिया है। सबको सन्मति दे भगवान। दरअसल सरकारी रिपोर्टों में पहले असम में हिंसा और फिर इस घटना के विरोध में मुंबई में हुई हिंसा के पीछे कुछ वेब पेजेस का ही हाथ पाया गया था। हालांकि सरकार के ही मुताबिक ये ज्यादातर पाकिस्तान में अपलोड किए गए थे। इससे पहले ही सरकार प्रधानमंत्री के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट की शिकायत कर चुकी थी और इसी के तहत ट्विटर ने अब कुछ पेजेस ब्लॉक करने की कार्रवाई की है। हालांकि सरकार इसके पीछे किसी राजनीति से इनकार कर रही है। 28 यूआरएल नंबर दिए थे, कहा कि इस यूआरएल नंबर के अंतर्गत आपत्तिजनक मटेरियल दिखाया जा रहा है। अब हमें नहीं मालूम है इस यूआरएल नंबर में पीछे कौन है। सरकार को तो नहीं मालूम, ये तो केवल ट्विटर को मालूम है या किसी और साइट को मालूम है। अगर वो यूआरएल नंबर किसी का निकलता है जिसको हमें मालूम नहीं, तो आरोप हम पे लगता है कि हमने ये करवाया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से 20 अकाउंट बंद करने को कहा है। जिनके अकाउंट बंद करने को कहा गया है उनमें वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया समेत कंचन गुप्ता और शिव अरूर नाम के पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट भी शामिल हैं। एनडीए सरकार में पीएमओ में रहे कंचन सरकार के कदम से हैरान है। सरकार को ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए था। ना मैंने कभी देश विरोधी कुछ लिखा है, ना कभी मैंने ऐसा कुछ कहा है। सरकार ने ट्विटर पर शिकंजा कसने के साथ ही अपने विभागों को भी हिदायत दी है कि बिना इजाजत कोई भी गोपनीय सूचना यहां न डालें। सरकार ने इस मामले में 38 पेज की गाइडलाइन जारी की है। लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या केंद्र की सरकार फिर 1975 की तरह सेंसरशिप की ओर बढ़ रही है? सरकार जो है कोशिश तो हमेशा करती रहती है सेंसर करने की और कुछ हद तक वो कामयाब भी होती रही है इस कोशिश में। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब सरकार के पास जो छुपाने को कुछ नहीं हो तो किसी सेंसर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब सरकार के पास छुपाने के लिए इतना ज्यादा है कि पूरी सरकार उसके ऊपर खड़ी हो जाती है तो भी जो है उसके पीछे का सब दिखता है।
तो जाहिर है उसको कवर अप करना है। आजकल तो कार्टून बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप, हिंदुस्तान से कार्टून कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, क्यों? वो जो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई इनमें, पॉलिटिशियंस में। हाँ, एंटी नेशनल पे जरूर लगाइए। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे कि क्या सरकार सेंसरशिप लाना चाहती है। लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, गृह मंत्री की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंसरशिप का कोई सवाल नहीं उठता है। हम सिर्फ सख्त कार्रवाई उन अकाउंट्स के या लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जो क्षति पहुंचाने वाला या फिर अफवाहें फैलाने वाला मटेरियल अपने अकाउंट पर डाल रहे हैं। ये कहा गया है, वी आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अदर अकाउंट्स, यानी हम दूसरे किसी अकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो या एसएमएस हो। म्यांमार की तस्वीरों के बाद इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। इस तरह की तस्वीरें आ गई थी और हम उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी तरह की सेंसरशिप का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो हालात हैं देश में वो इस तरह के संवेदनशील हालात बन गए थे। म्यांमार की तस्वीरें ऑनलाइन आने के बाद इसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई की गई है, लेकिन सेंसरशिप नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है, ये कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से वेब पेज या ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया सरकार की तरफ से, क्या उसकी वजह से ये साफ दिखाई देता है कि सरकार सेंसरशिप लाना चाहती है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, हम इन सभी मेहमानों से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद हैं, हमारे साथ संजय झा मौजूद हैं, हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर। हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर अजय कुमार मौजूद हैं, जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा के सांसद हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। हमारे साथ इसके अलावा कुमार विश्वास मौजूद हैं, जो टीम अन्ना, जो अब नहीं रही, टीम अन्ना के पूर्व सदस्य हैं। और हमारे साथ इसके अलावा मीनाक्षी लेखी जी भी जुड़ेंगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय झा, आपसे मेरा सवाल कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, अभी गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान आया है कि सेंसरशिप का कोई सवाल नहीं है। इस तरह की तस्वीरें आ गई थी जो म्यांमार की तस्वीरें थी और इस तरह के हालात देश में बन रहे थे जिसकी वजह से कार्रवाई की बात की गई है। हमारा संपर्क टूट गया है संजय झा से, उनके पास हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले दिबांग, आपसे मेरा सवाल कि अभी जो हमने आपको बताया, बयान दिया जो गृह मंत्रालय की तरफ से आया कि सेंसरशिप का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि म्यांमार की तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आ गई थी जिनको लेकर हालात देश में संवेदनशील बन रहे थे, इसलिए अकाउंट्स को बंद करने की बात की गई है। लेकिन जिन अकाउंट्स को बंद करने की बात की गई है, चाहे अगर हम ट्विटर की बात करें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो वो हैं जो सरकार के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पर सेंसरशिप के बारे में तो सरकार को सोचना भी चाहिए, और मेरे ख्याल से गृह मंत्री का यह कहना कि हम सेंसरशिप के बारे में सोच नहीं रहे हैं या सेंसरशिप लगाने की कोई बात नहीं हो रही, मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक चौंकाने देने वाला बयान है, क्योंकि लोकतंत्र में और खासतौर पर भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में सेंसरशिप की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात देखिए सुमेरा, कि ये 18 तारीख से इन्होंने 4 चिट्ठियां भेजी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने और कहा कि इन आप URLs पर रोक लगा दीजिए। IT की कौन सी धारा के तहत आप ये कर रहे हैं, ये उसमें बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल मनमाना सा एक बयान है, एक फरमान है जो इन्होंने आदेश जारी किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से उन लोगों को, उन शक्तियों को बल मिलता है जो ये कहती हैं कि लोकतंत्र में सरकारें जब जब कमजोर होती हैं, जब जब उनका आत्मविश्वास दिखता है, जब जब उन पर आरोप लगते हैं, जब तब उनकी विश्वसनीयता कम होती है, तब तब सरकारें लोकतंत्र की, हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक वो मनमाने कदम उठाती हैं, वो ऐसे कदम उठाती हैं जिनमें सही और गलत का भाव उन लोग भूल जाते हैं, वो एक तरीके से तानाशाह होती दिखाई देती हैं। और मेरे ख्याल से वही ये मौका है, वही ये चीज साफ दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अफसोसजनक है और इसका पूरा विरोध होना चाहिए। जी संजय, अभी गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि हम सेंसरशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा गया है, क्या ये सेंसरशिप की तरफ जाता हुआ सरकार का कदम नहीं दिखाई देता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो 2-3-4 बार दोहराना चाहूँगा। मैं ये कौन शख्स मुझसे पहले बात कर रहे थे, मैं उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दिबांग बोल रहे थे, बेबुनियाद बात है। आपको मैं एक साधारण एक स्टेटिस्टिक देना चाहूँगा जी। हाँ, आप ये देख लीजिए कि भारत में 16 मिलियन ट्विटर अकाउंट्स हैं जी, और यहाँ 16 या 18 ट्विटर अकाउंट के बारे में सरकार को चिंता है, जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। ये 16 अकाउंट यदि 16 मिलियन में सरकार उस पर यदि कुछ उस पर सुपरविजन करे तो वो एक तानाशाही हो गया, वो एक लोकतंत्र और प्रजातंत्र के विरुद्ध एक कदम हो गया जी। ये बिल्कुल मजाक सा बात है। मुझे लगता है कि देखिए संजय आप हमें बताइए, जिन 16 अकाउंट की बात हो रही है उनमें से कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं, कौन कौन से ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो कि अफवाहें फैला रहे हैं? 5 जनवरी की बात की जाए, क्या उस पर इस पाबंदी लगाई गई है, जो कि ऑफिशियल अकाउंट नहीं है उनका? या संघ परिवार का जो अकाउंट है उस पर क्यों पाबंदी लगाई गई है? प्रवीण तोगड़िया के अकाउंट पर पाबंदी लगाई गई है?
कंचन गुप्ता, शिव अरोर, इस तरह के अकाउंट्स, क्या ये अफवाहें फैला रहे हैं? क्या ये म्यांमार की तस्वीरें डाल रहे हैं? नहीं। देखिए, वो जो आपने एक दो जर्नलिस्ट का नाम लिया है, उनका अकाउंट, जो बहुत लोग सोच रहे हैं कि उनके अकाउंट पर एक एम्बार्गो लगाया गया था, वो बिल्कुल गलत है। कल भी उनके अकाउंट्स पर मैं उनको भी ट्विटर पे फॉलो करता हूं, और कल उनसे मैंने उनको फॉलो किया था, उनके सारे मैसेजेस आ रहे थे। अब उनका यदि गलती से किसी ने भेज दिया होगा या किसी ने अपने तरफ ये सरकारी चिट्ठी में है, जो आपकी सरकारी चिट्ठी है संजय, आप तो सरकार में हैं, आप सरकार की चिट्ठी ले सकते हैं। सरकारी चिट्ठी में देखिए, सरकारी चिट्ठी में इनके नाम लिखे हुए हैं। आप ये मत कहिए कि ये गलती से हो गया है। सरकार को आप बात कर रहे थे घृणा फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली, हम साइट्स को बंद करेंगे, आप पत्रकारों को बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से संजय, इसमें आज भलाई ये है कि आप मान ले कि हाँ हमसे गलती हुई, हम आगे नहीं करेंगे, ऐसा कान पकड़ लें। मैंने वो 9 साल से नहीं मांगा। जी संजय, एक मिनट, क्या मैं जवाब दे सकूं? मैं तो यही कह रहा हूं कि सरकार ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम उन्हीं वेबसाइट्स को या ट्विटर हैंडल को, सरकार ने तो यह भी माना है कि ट्विटर के सर्वर्स यहां नहीं है, ट्विटर को खुद ही उसके बारे में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अंत में जो नतीजा क्या है कि जो देश के विरुद्ध, जो हमारे सिक्योरिटी के विरुद्ध है, जो हमारे कम्युनल पीस के विरुद्ध है, उसके जगह में कोई भी सरकार दुनिया में हर जगह यही कदम उठाती है। और मैं आपको सुमेरा ये बताना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी जो है, ये हर देश में, भारत के लिए चुनौती नहीं है कि इसके में किस तरीके का कानून होना चाहिए। अभी लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पिछले 5-6 साल में एक बहुत ही बड़ा संजय साइबर सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, वो सब जानते हैं, उसके विरोध में कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से कदम उठाया जा रहा है और जिन लोगों के खिलाफ, खासतौर पर पत्रकारों के भी अकाउंट है जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, सरकार के कदम पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी भी मौजूद है। मीनाक्षी लेखी जी, आपने संजय झा को भी सुना, सरकार की तरफ से भी कहा गया, गृह मंत्रालय का भी बयान आ गया कि सेंसरशिप का कोई सवाल नहीं है, हम तो सिर्फ उन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से देश में हालात संवेदनशील हो रहे हैं। देखिए, किन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक फराज अहमद करके एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट से ये कहा कि इस तरीके की झूठी अफवाहें और झूठी जो चीजें, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो गलत है, वो अर्थक्वेक की तस्वीरें हैं और कुछ लोग उनको गलत दिखा रहे हैं। आप कृपया करके उन पर भरोसा और विश्वास मत करें, और खासतौर पे हिंदुस्तान के मुसलमान उन तस्वीरों पे विश्वास ना करें। ये एक फराज अहमद पत्रकार पाकिस्तान में बैठे हुए, सोचिए कि पाकिस्तान में बैठकर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की चीज लिख रहा है, वो किन चीजों का सामना कर रहा है। जब सरकार ने ट्विटर और इन तमाम यूआरएल्स को बंद करने की बात की, तो उसमें फराज अहमद का भी बंद कर दिया गया, जो कि सही बात दुनिया के आगे बता रहे थे। और अभी आपने, मतलब अगर 310 यूआरएल्स की बात है, तो उसमें से मात्र 10 ऐसे हैं जो बंद होने लायक हैं। क्योंकि अगर आप बंद किसको करना चाहते हैं? जो अफवाहें फैला रहा है, जो देश के खिलाफ भड़का रहा है, या जो गाली गलौज कर रहा है। जो इनमें से कुछ नहीं कर रहा, एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानती हूँ, शिव करके, पुणे बेस्ड, जो सिवाय महाराष्ट्र के स्कैम्स के, नहीं, शिव अरोर को छोड़ दीजिए, शिव अरोर और कंचन पे मैं बाद में आऊंगी, मगर मैं उसके अलावा ऐसे व्यक्तियों की बात कर रही हूँ जो सुबह से लेकर रात तक सिवाय महाराष्ट्र के स्कैम्स के, जो महाराष्ट्र के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं, उसके अलावा और तिलक की पूजा करने के अलावा तीसरी चीज विषय पर लिखते नहीं है, उनके अकाउंट को बंद किया गया। ये कहीं शिंदे जी से कनेक्टेड होगा। कंचन गुप्ता ने आज तक किसी भी बुरी भाषा का प्रयोग नहीं किया, और 30 साल से वो व्यक्ति जर्नलिज्म में है। शिव अरोर जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उनके अकाउंट को बंद किया गया। संघपरिवार.com या पंचजन्या, आप बताइए उन्होंने कौन सी किसको भड़काने की कोशिश की? उन लोगों ने क्या लिखा कि देश में इस तरीके के उपद्रव हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, भारत एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको अधिकार है देश में रहने का, ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, हम आपके साथ हैं। अगर आपके साथ कुछ भी इस तरीके की चीज हो जिससे आपको देश का कोई भी राज्य छोड़ के जाना पड़े, तो ये अफवाह है या ये देश का संविधान है जो ये कहता है, और आप इन चीजों पर रोक लगा रहे हैं? देखिए, असलियत में हुआ क्या है, ये सरकार शुरू से आखिर तक, आज से नहीं, बहुत समय से
कहीं ना कहीं पहले गूगल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर इस तमाम तरीके के शिकंजे कसने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल रहता है, चाहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा या किसी के द्वारा। फेसबुक, ट्विटर ऐसे माध्यम है जिसके रहते देश की जनता और अन्य लोग आपस में जैसे बात कर रहे हो, इस तरीके से। जी मीनाक्षी, तो आपका कहना है कि सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, उस पर नियंत्रण लाना चाहती है, ये मुद्दा सोशल मीडिया को इसलिए कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि जब से सोशल मीडिया इसमें आया है तब से सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं स्कैम्स को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, और जो भी कोई कांग्रेस के खिलाफ लिखता है या सोनिया गांधी के खिलाफ लिखता है या राहुल गांधी के खिलाफ लिखता है तो वो इनके टारगेट रेंज में आ जाता है। तो सरकार अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। जी, सरकार अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। एबीपी न्यूज पर हम लगातार कर रहे हैं बड़ी बहस कि क्या सरकार सेंसरशिप वापस लाना चाहती है। हमारे दर्शक हमें लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेज रहे हैं। सोशल साइट्स के अकाउंट बंद करने की बजाय सरकार घोटाले करना बंद करे, ये कहना है बंटी सिंह का बोकारो से। दर्शक हमें लगातार अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी भेज रहे हैं इस मुद्दे पर, जिस पर हम चर्चा करें कि क्या सरकार सेंसरशिप वापस लाना चाहती है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है, बताया गया है कि 6 लोगों के अकाउंट जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह इंपर्सनेट कर रहे थे, पैरोडी अकाउंट थे, उनको बंद किया गया है। पहले ट्विटर को कहा गया था इन अकाउंट्स को बंद करने के लिए, लेकिन ट्विटर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसके बाद सरकार ने साइबर सिक्योरिटी सेल के जरिए इन 6 लोगों के अकाउंट पर कार्रवाई की है, उन्हें बंद कर दिया है। जो पीएमओ के अकाउंट की तरह ही बनाए गए थे, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय का अकाउंट है ट्विटर पर, उसकी तरह के जो अकाउंट थे 6 अकाउंट, उन पर कार्रवाई की गई है और उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन 6 अकाउंट को बंद कर दिया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बार फिर चर्चा को शुरू करते हैं कि क्या सरकार सेंसरशिप वापस लाना चाहती है। हमारे साथ अजय कुमार जी भी मौजूद है। अजय कुमार जी, ये जो 6 अकाउंट है इन पर कार्रवाई की है साइबर सिक्योरिटी सेल के जरिए सरकार ने, क्योंकि प्रधानमंत्री के अकाउंट, पीएमओ के अकाउंट से मिलते जुलते 6 अकाउंट थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार सेंसरशिप वापस लाना चाह रही है, ये वाकई क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह के 6 अकाउंट थे इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई? नहीं, एक तो देखिए सरकार को सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए कि मान लीजिएगा कि इफ द अकाउंट इज, जैसे अभी दिव्यांग जी ने हमको समझा दिया था, पैरोडी अकाउंट है, क्लियरली पैरोडी अकाउंट है, तो मुझे लगता है कि जब उसको फॉलो कोई करेगा तो अगर पैरोडी अकाउंट है तो दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। एक चीज सबसे बड़ी पॉइंट इसमें यह है कि देखिए, जब सरकार ने वो जो बोडो असम जो समस्या शुरू हुई थी तो सरकार ने कुछ वेबसाइट के खिलाफ किया था जो पाकिस्तान में बेस्ड थे और जो माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए जो वेबसाइट काम कर रहे थे उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब ये पॉलिटिकल आइडिया कि किसने कहा कि थे कि क्योंकि आप 8-10 ऐसे वेबसाइट के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उसको जो ओवर बैलेंस करने के लिए, कोई कांग्रेस पार्टी में कहा होगा कि उसको ओवर बैलेंस करने के लिए आप चले जाइए कि इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से आप देख लीजिएगा, जैसे अभी मीनाक्षी भी समझा रही थी, मान लीजिएगा कि शिव अरोड़ है या बाकी लोग हैं, कंचन जी हैं, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल रिएक्शन है कि हमने इस साइट पर वेबसाइट का किसी ने कहा कि आप बैलेंस कर दीजिए क्योंकि गवर्नमेंट में कि हम बैलेंस दिखाना चाहते हैं कि हम सभी के साथ इक्वल हैं, और मुझे लगता है ये बैलेंस ओवर बैलेंस हो गया क्योंकि मुझे इसमें कोई तुक समझ में नहीं आता। हम सिर्फ यही कहते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, किसी तरह का ऑब्जेक्शन मटेरियल उसको हटाइए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कोई भी होगा, राइट विंग, लेफ्ट विंग, माइनॉरिटी, प्रो पाकिस्तानी बेस, जो भी होगा, एनीबडी जो एंटी नेशनल है। लेकिन अगर बाकी जो जिसका भी कोई भी पॉलिटिकल व्यू हो, राइट विंग हो या कोई भी पॉलिटिकल व्यू हो, उनको तो आराम से आपको चलने देना चाहिए, जैसे इवन संघपरिवार.org आई थिंक। सो मेरा कहना है कि इसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस है कि पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमने सिर्फ एक विशेष ब्लॉक नहीं किया है, हमने सबको दिखाने के लिए हमने बैलेंस मेंटेन किया। आई थिंक दैट इज द होल माइंडसेट, मुझे जो लगता है बाहर से, देखने पर। तो इसके खिलाफ आपको लगता है सरकार राजनीति भी कर रही है, इसके साथ उन अकाउंट्स को भी बंद करिए जिन पर की सरकार की आलोचना ज्यादा होती है? साथ ही ये भी बता दें कि ये जो 6 अकाउंट है इन पर कार्रवाई पहले सरकार की तरफ से की गई, लेकिन ट्विटर की तरफ से भी अब ये बताया गया है कि ट्विटर ने भी इन 6 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह के 6 अकाउंट है, क्योंकि वो ट्विटर के भी टर्म्स और कंडीशन जो है इंपर्सनेटिंग के, उसको वो भी वायलेट कर रहे थे, उन कानूनों को वो नहीं मान रहे थे, इसलिए ट्विटर ने भी कार्रवाई की और सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की गई है।
क्या सरकार सेंसरशिप वापस ला रही है, इस पर हमारी बड़ी बहस जारी है। लेकिन इस बीच आ रही है बड़ी खबर, वो मेट्रो सर्विस से जुड़ी हुई खबर है। 26 अगस्त को 6 मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यही वो दिन है जिस दिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का धरना प्रदर्शन है प्रधानमंत्री निवास पर और नितिन गडकरी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके निवास पर। पटेल चौक केंद्रीय सचिवालय स्टेशन, इसके अलावा उद्योग भवन, जोरबाग, रेस कोर्स, ये जो जगहें हैं यहाँ पर आपको मेट्रो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 6 मेट्रो स्टेशन है जहां पर आपको मेट्रो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जहांगीरपुरी, हुडा सिटी सेंटर रूट पर ये 26 अगस्त को सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि यही वो दिन भी है जिस दिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का धरना प्रदर्शन है प्रधानमंत्री निवास और नितिन गडकरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके निवास के बाहर। रविवार को इंडिया अगेंस्ट करप्शन का धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। संजय, ये क्या एक और सरकार का कदम, 6 स्टेशन पर मेट्रो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी अब रविवार को, उसी दिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का धरना प्रदर्शन है? सुमेरा, मैं उसके बारे में अभी तुरंत उसका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके बारे में फैक्ट देखना चाहूँगा और ये मुझे लगता है कि इसमें कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है और कोई और वजह नहीं बताई गई है कि क्यों बंद की जा रही है ये मेट्रो सुविधा। तो ठीक है, तो उसके बारे में हम कल भी बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का जो मुद्दा आपने लगाया, मुझे यदि आप 2 मिनट वक्त देंगे तो आपने मुझे पूछा था कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। एक्चुअली मैं हंस रहा था जब मीनाक्षी लेखी ने इतना बड़ा भाषण दिया था कि सरकार लोकतंत्र और प्रजातंत्र का यहाँ इज्जत नहीं करता है। भारत के लोगों को इतना बेवकूफ न समझे मीनाक्षी लेखी जी। दुनिया अच्छी तरह जानता है, भारत के सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तहलका को बिल्कुल बंद करने की कोशिश की थी और उसके बाद आप आजादी और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं। आप नहीं तो आउटलुक पर इनकम टैक्स का, संजय जी टैक्स का रेट किया गया था। अगर बीजेपी ने ये किया था, अगर एनडीए ने ये किया था, तो कांग्रेस जो कर रही है, जो सरकार अभी कर रही है, उसे आप क्या कहेंगे? 2 मिनट। मैं संजय जी को याद सुमेरा 2 मिनट, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुमेरा, मैं 2 मिनट उसी का जवाब दे रहा हूँ। जी बोले। अब इस पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया को यदि आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में जिस तरीके से यूपीए 2 पर निरंतर लगातार सारे मीडिया ने इतना आलोचना की है, निंदा की है, सरकार ने एक बार भी कोई भी ऐसा कदम उठाया है जिसमें आपको लगा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को किसी को रोकने की कोशिश की? कोई 1-2 व्यक्ति ने यहाँ वहां चर्चा किया है कि सेल्फ रेगुलेशन इंप्रूव हो, लेकिन सरकार ने कोई रोका है? कोई आजादी को रोका है? हम तो सवाल ही उठा रहे हैं संजय, जो ये कदम सरकार ने उठाया, इसी पर तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सरकार सेंसरशिप की तरफ बढ़ रही है। संजय, इस पर मीनाक्षी लेखी भी प्रतिक्रिया देना चाहती थी जो आपने सवाल उठाया। जी मीनाक्षी। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के जो पैरोडी अकाउंट्स है उस पर सरकार ने कोई चर्चा भी की थी पहले। अभी देखिए हालात थोड़े बदल गए हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसके बाद संजय सुन लीजिए, मीनाक्षी जवाब दे रही है जो मुद्दा आपने उठाया उस पर गए थे, उसी के कारण नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जिम्मेदारी सिर्फ 16 मिलियन ट्विटर के 16 मिलियन ट्विटर पॉपुलेशन की जिम्मेदारी सरकार की सिर्फ नहीं है। सरकार का जिम्मेदारी 100 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में हैं और सरकार की जिम्मेदारी 100 करोड़ लोगों की तरफ है। सिर्फ ये 16 मिलियन लोग जो ट्विटर पे बैठे हुए हैं उनसे वो एक ही संजय, आपको समझना चाहिए अगर एक भी व्यक्ति की जो आजादी है उस पर अगर पाबंदी लगती है तो वो पाबंदी है, वो क्यों है? लेकिन पहले आप सुन लीजिए संजय, मीनाक्षी को सुन लीजिए। समझता हूँ कि सरकार के सामने भारत के हर व्यक्ति के बारे में जिम्मेदारी है। के दिन थे जो कि कांग्रेस की सरकार लेके आई, जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार ने काम किया है वो हम सब जानते हैं और मैंने वो समय देखा भी है। मुझे संजय जी का नहीं पता कि उन्होंने देखा या सुना या पढ़ा है उस विषय में। यहाँ तक कि क्या कमीशन में जो गलती पार्लियामेंट में भी यही कर रहे हैं। आज तक नहीं, गलत है जी। हमारे साथ कुमार विश्वास भी मौजूद है, उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। नहीं, मैं अगर दोनों मित्र सुनेंगे, सरकार के खिलाफ उन्होंने ऐसे समय पर
सिवाय एनडीए के उन्होंने यूपीए पर आज तक स्टोरी नहीं की। मीनाक्षी जी तो हम 4 दिन से पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं कि आपके दोनों दल किस तरह बात कर रहे हैं। मेरा जो कहना है, एक तो संजय जी थोड़ा धैर्य रखें। गांधी जी के 3 मंदिर आपके आदर्श हैं, जो सुनता नहीं है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है, वो आपकी सरकार में तो सुनना सीखें। नहीं, आप सुनना सीखें थोड़ा, आप इतने बेचैन मत होइए। दूसरा, जहां तक आप मेट्रो की बात कह रहे हैं, 26 तारीख को पीएम का घर घेरेंगे, गडकरी जी का घर घेरेंगे तो घेरेंगे, उसमें मेट्रो बंद करें, और आप ये कह रहे हैं अचानक कनेक्शन नहीं। आपको याद दिला दूं, जंतर मंतर पर जब हम बैठे थे तब मॉक ड्रिल घोषित कर दी गई थी, जबकि मॉक ड्रिल के लिए प्रावधान है मेट्रो में कि उसको 20 दिन पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, वो भी अचानक की गई थी। मेरा मानना यह है, हमारे यहां उर्दू में एक शेर है, मैं आईना हूं जिसकी मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए। आप पहले तो देखते नहीं है, आपकी आईबी सोती रहती है, आपकी सरकार सोती रहती है, चित्र जाते रहते हैं, वीडियो जाते रहते हैं, देश में आग लग जाती है। असम में जहां से प्रधानमंत्री राज्यसभा की खिड़की से कूद कर आते हैं, वहां लोग मर जाते हैं, बंबई में दंगा हो जाता है, उसके बाद आप अचानक जागते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो देश बचाना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में इस तरह के लेम एक्सक्यूज, जनता जिसको आप समझाना चाह रहे हैं, मैंने माना कि सरकार में बैठे लोग मलाई खाते हैं, लेकिन जनता भी रोटी खाती है, उसको समझ में आता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मर्ज कैसे हुआ और दवा आप क्या दे रहे हैं, दोनों गलत हैं। मर्ज आपने होने दिया और जो दवा आप दे रहे हैं वो भी गलत है। अब पीएमओ काम नहीं करता तो पीएमओ बैन कर दें क्या हम? ये क्या बात हुई? आप दोनों ही काम गलत कर रहे हैं। ना तो आपकी सरकार का इकबाल बचा है, ना उसका भरोसा बचा है, ना उसकी वो तरीके बचे हैं कि वो लोगों को समझा सके। यही वो सोशल नेटवर्किंग साइट है जिन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्र में लाकर रख दिया। यही वो सोशल नेटवर्किंग की साइट है जो देश को बता रही है कि कोयला घोटाले में इसलिए बातचीत नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की, उसके मुख्यमंत्रियों ने लिख के दिया है, और आपने कोयला नीति बनने नहीं दी। आपके प्रधानमंत्री ने सारी बात डिलीट करी। दिबांग, जो अभी कुमार विश्वास कह रहे हैं कि ये सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया का उनका जो आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उसमें भी बहुत अहम योगदान था। क्या सरकार इन सोशल मीडिया पर कंट्रोल चाहती है अब, जबकि ये जो असम का मुद्दा हो इसके बहाने, क्या वहां कंट्रोल चाहती है सरकार? सुमेरा, ऐसा है कि जो भी सरकारें होती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो भी चीज़ मजबूत होती है सरकार उस पर हमेशा कंट्रोल चाहती है। और मीडिया एक बहुत मजबूत चीज़ है और सरकारें हमेशा तरह तरह से उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए कोशिश करती रहती हैं। ये जो एक बात हो रही थी कि भाई मेट्रो नहीं चलेगी, ये जो कांग्रेसी सरकार है इसका पुराना रंग है। यानी आप पता कर लीजिए कि बॉबी फिल्म दिखाई गई थी दूरदर्शन पर, वो किस दौरान दिखाई गई थी। उस समय एक बहुत बड़ी रैली होने वाली थी विपक्ष की रामलीला मैदान पर, तो इन्होंने दूरदर्शन पर बॉबी दिखा दी। और आप ये देखिए कि 2011 में, यानी पिछले साल जनवरी और फरवरी के बीच 1 हफ्ते के लिए इजिप्ट में उन्होंने मोबाइल फोन और इंटरनेट सब बंद कर दिए ताकि लोग आपस में एक दूसरे से बात न करें। लेकिन उस फ्राइडे को जब रैली हुई उसमें असंख्य लोग आए, पिछली रैली से दुगने लोग आए। इस तरह की जो रोक लगाती है सरकारें, उससे कुछ होता नहीं है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई जब संजय कह रहे हैं कि हमारी इतनी आलोचना हो रही है, पर क्या हमने कभी सोचा भी कि इन पर रोक लगाएं? माफ कीजिएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके दिमाग में यह भाव आना कि हमने सोचा भी नहीं कि हम इस पर रोक लगाएं, मेरे ख्याल से यह भी कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को झलकाता है। और अब वो दौर नहीं रहा इमरजेंसी का जब आप इस तरह के काम कर देते थे। अब बहुत खुल गया है मीडिया, लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जिसके पास भी एक मोबाइल फोन है, एक तरीके से उसके पास एक टीवी का सेंटर है। अगर आपके पास एक ट्विटर का अकाउंट है तो एक चैनल आपका है। उस तरीके से चीजें चल रही है। मेरे ख्याल से उसको सोचने और समझने की जरूरत है। और जो मैं बात बार बार ये कह रहा हूं कि हमारे जो राजनेता हैं वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि सोशल मीडिया कितना मजबूत है। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि आप ही ऐसे नहीं हैं, आप ही अकेले दुनिया में ऐसे नहीं हैं। ब्रिटेन में इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। आप ब्रिटेन में जो चर्चा हो रही है उसको पढ़िए। और स्कॉटलैंड यार्ड ने अभी जो प्रबंध किए हैं उनको देखिए संजय, इसकी गंभीरता को समझिए। मेरे खत्म करने दीजिए। जब आपने कहा है कि सब व्यक्ति के पास एक ट्विटर हैंडल है, जब आपने खुद ही कहा है कि हर एक आदमी एक सिटीजन जर्नलिस्ट है, तो आप खुद ही ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि अभी सोशल मीडिया बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है। इसीलिए जिस तरीके से इसीलिए आप उस पर काबू पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है कि सोशल संजय, मैं आपसे कह रहा हूं संजय, जो आप कर रहे हैं आज समझ नहीं रहे हैं आप। जरा संजय आप मेरी बात सुन लीजिए। आप ये जो कदम उठा रहे हैं, इस तरह के कदम, इस तरह के कदमों से उन लोगों को संजय बल मिलता है। आप जान लीजिए मेरी बात खत्म करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा मैं आपको बीच में टोक नहीं रहा था। आप ये बात जान लीजिए कि आप जिस तरह के कदम उठा रहे हैं उससे उन लोगों को बल मिलता है जो ये कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप
विनाश काल में विपरीत बुद्धि आपकी हो गई है, उन लोगों को बल मिलता है अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो। फिलहाल संजय, फिलहाल रुके कुछ देर के लिए, लेकिन वापस आएंगे और जो आप कह रहे हैं वही उसी से आगे जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या सरकार ये समझ रही है जिस पर वो पाबंदी लगा रही है वो कितना ताकतवर है, वो सोशल मीडिया कितना ताकतवर है जिस पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है, और क्यों चाहती है सरकार इस पर नियंत्रण? क्या सरकार नियंत्रण ही चाहने की वजह से एक कदम उठा रही है? एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या सरकार सेंसरशिप वापस ला रही है। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार भी लगातार बने हुए हैं। अजय कुमार जी, सरकार का जो कदम है आप इसे किस तरह से देखते हैं कि क्यों उठाया गया है कदम जो पाबंदी लगाने की सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है अकाउंट्स पर? देखिए, अगर आप वर्तमान सरकार का रिएक्शन देखेंगे तो मुझे जो लगता है, जो ज़्यादा सोच विचार नहीं था, उन्होंने देखा होगा कि जो वेबसाइट हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी इमोशंस को भड़काने की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि आपको लग रहा होगा सरकार को कि आप किसी एक वर्ग के खिलाफ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसको बैलेंस करके जो है राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के लिए बैन कर लेते हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये पॉलिटिकल पुसी फुटिंग है, पॉलिटिकल रिएक्शन है, विच इज नॉट मैच्योर पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं है। यदि आपको कोई भी वेब ट्विटर अकाउंट बैन करना हो जो सचमुच में घृणाजनक आपत्तिजनक मैसेज दे रहे हो, उसको बैन करना ठीक है, लेकिन ये तो यही रिएक्शन हुआ, पॉलिटिकल रिएक्शन। तो अफसोस की बात एक ही है कि पॉलिटिकल सिस्टम में लीडर जो पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग हर एक्शन को पॉलिटिकल बेनिफिट या नॉन बेनिफिट लेके अगर एक्शन करेंगे, क्योंकि जो मैसेजेस जो ट्विटर में आ रही थी या इंटरनेट में जा रहे थे, अगर वो एंटी नेशनल है, हम लोग को अलग हट के देना चाहिए कि कोई भी कौम की बात नहीं होनी चाहिए। अगर एंटी नेशनल फुल स्टॉप। एंड इन्होंने बैलेंस करने के लिए एक संघ परिवार .org जो भी होगा या उसको बैलेंस करने के लिए, अगर उसमें आपत्तिजनक मैसेजेस जरूर उसको बैन कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन सोच समझ के जब आप कदम उठाते हैं तो पहले तो उसको सोच समझ के, जो सचमुच में गलत काम कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जी, कुमार शाह से हमारे साथ मौजूद है। कुमार शाह, सोशल मीडिया की जो ताकत है, ये लगातार पहले चर्चा हो रही थी जब आपका आंदोलन चल रहा था कि सरकार क्या उसे समझ पा रही है कि इसकी कितनी ताकत है, क्या अब कहेंगे कि सरकार समझ गई है इसकी कितनी ताकत है, इस वजह से कदम उठा? मुझे लगता है कि जितने महत्वपूर्ण लोग यहाँ बात कर रहे हैं, सरकार शब्द कहते हैं, वो प्रासंगिक नहीं है, कहीं कहीं वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सरकार का एक भरोसा होता है, सरकार के ऊपर एक आस्था होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो दुधारी तलवार जैसी हैं, आप इससे दुश्मन को भी काट सकते हैं और अपनी गर्दन भी काट सकते हैं। सरकार का जो पीएमओ का ट्वीट है, जो पीएमओ का एफबी पेज है, या सरकार का फेसबुक पेज है, या हमारे जो संजय भाई जो हैं, बहुत आभारी हैं इनके, हमारी बात सुनना है ये शांति से, इनका भी एक पेज है। ये क्यों ऐसी स्थिति में नहीं आते कि ये लिखते हैं लोग विश्वसनीय मान लेते हैं? ये ऐसे कैसे होता है कि 26 तारीख को पीएमओ घेरना कोयले के सामने, तो अभी मेट्रो बंद होगी? तो सरकार का ओवैसी साहब ने जिस समय पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि देश मुस्लिम यूथ के रेडिकलाइजेशन के थर्ड फेज के लिए तैयार हो जाए, वेयर वाज द गवर्नमेंट? सरकार कहां थी? किसी ने खड़े होकर उनसे कहा कि पार्लियामेंट है भारत की, आप यहां क्या बोल रहे हैं? आप सोचिए तो सही। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, इसका असर पड़ सकता है, इसका गलत संदेश जा सकता है। तो जो अजय कह रहे हैं कि अगर आप हर बात को यह तोलेंगे कि इससे माइनॉरिटी वोट कितनी घटेगी, मेजोरिटी वोट कितनी आएगी, तो फिर तो आप वही करते रहेंगे जो मंदिर मस्जिद में आप करते रहे, देश सुलगता रहेगा और जलता रहेगा। तो सरकार की विश्वसनीयता भी खत्म है और सरकार की पद्धतियां भी कारगर नहीं है। संजय, आप प्रतिक्रिया पहले भी देना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें, और सवाल भी आपसे कि क्या सरकार जो एक कदम उठा रही है उसमें सिर्फ राजनीति करे, जिस तरह से उसने अभी फिलहाल जो अकाउंट बंद करने की बात की है? मेरा इसका तो जवाब बहुत ही आसान है। आपने खुद ही पढ़ा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपके स्टेटमेंट आ चुका है, हर ट्विटर पे भी उसके बारे में मेंशन हो चुका है। कपिल सिब्बल जी ने भी कहा हुआ है, वो ट्विटर पे भी है, अभी लोग जाके पढ़ सकते हैं कि सरकार का कोई भी इरादा ऐसा नहीं है। इरादा बिल्कुल साफ है, उचित है कि सेंसरशिप का तो सवाल ही नहीं, उसके बारे में तो बात भी नहीं हो रहा है। सरकार यही कह रही है कि जरूर है ये कथनी और करनी में, लेकिन फर्क दिखाई दे रहा है। अफवाहों से देश के अंदर कोई भी तरीके से गलत नहीं, कहां फर्क दिखा रहा है? आप एक दो जर्नलिस्ट का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा उन जर्नलिस्ट अभी तो आज वो पूरा ट्वीट कर रहे हैं, आज तो उनके फॉलोअर्स हजारों से बढ़ गए हैं। कोई रोका है? यदि मान लीजिए कि किसी चिट्ठी में किसी ने उनका नाम डाल दिया, वो बाद में हट गया, तो हो गया है, गलती हुई मैंने खुद नहीं लिखी है। देखिए, महत्वपूर्ण बात अलग है। यहाँ देखिए सुमेरा, मुझे आप 2 मिनट वक्त दीजिए जरा।
क्योंकि मैं जब भी बोलता हूं तो 5 लोग उसमें कूद जाते हैं। सुमेरा, मुझे 2 मिनट बोलें जी। सरकार के इरादे बिल्कुल सही है। सरकार प्रजा भारत जो है, और हमें गर्व होना चाहिए अभी इस प्रोग्राम पे जिस तरीके से सब लोग बात कर रहे हैं, भारत एक बहुत ही जीवित और बहुत ही वाइब्रेंट प्रजातंत्र और लोकतंत्र है। हमारे संविधान है, भाजपा के जैसे पार्टी संविधान और पार्लियामेंट का मजाक उड़ाते हैं, उसको छोड़िए, लेकिन भारत अभी भी बहुत ही सॉलिड और मजबूत एक प्रजातंत्र है। इसके बारे में हमें प्राउड होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि भारत दुनिया में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है दुनिया के। भारत एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन सरकार अंदर में लड़ते रहते हैं और गलत तरीके से हम लोग अंदर में ही अफवाहें उड़ा रहे हैं। जी संजय, आपने भी बात किया, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। समर्थन देनी चाहिए। यहाँ बैठ के हर चीज पे आलोचना करना जी संजय, एक मिनट सुन लीजिए। सरकार चलाना सरकार का जिम्मेदारी 120 करोड़ लोगों की तरफ है। ये सब 16 मिलियन लोग जो ट्विटर में हैं, सिर्फ उसके तरफ जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। संजय, आपने अपनी बात कह दी कि अंत में सरकार ने ये भी माना है। मैं आखिरी सेंटेंस बता रहा हूं कि सुमेरा, अंत में गलत लोग जो होते हैं वो बहुत माइनॉरिटी लोग होते हैं। मैं नहीं समझ, सोशल मीडिया में अब 99% लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1% जो है, 1% से ही बहुत तकलीफ हो जाता है। 9/11 जो अमेरिका में हुआ वो 10 लोगों ने किया, लेकिन उसका परिणाम संक्षेप में वक्त खत्म हो रहा है। आपने अपनी बात सामने रखी चाहिए, सरकार का समर्थन दीजिए। जी आपने अपनी बात सामने रखी। जी दिबांग। संजय, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें 4 उन्होंने डायरेक्टिव भेजे हैं। उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि आईटी एक्ट की कौन सी धारा के तहत ये रोक लगाई जा रही है। आप खुद ही कह रहे हैं कि 2 नाम उसमें आ गए होंगे। जब इस तरह की बातें साफ दिखाई दे रही हैं कि 2 नाम पत्रकारों के आ गए होंगे, आप इनको इतना सहज बना रहे हैं। उससे मैंने आपको रोका नहीं था, मैं रुका रहा कि आप अपनी बात खत्म करने के बाद सुन लीजिए। आपको कड़वी लग रही होगी, मुश्किल लग रही होगी। संजय, मैं भी चिल्ला सकता हूं, आपको कड़वी और मुश्किल लग रही होगी बातें, पर सुन लीजिए इस बात को। आप खुद कहते हैं कि यहां लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, तो आप इस तरह से जब इतना सहज बना देते हैं इन चीजों को, आप इतना इनको आसान बना देते हैं कि 2 नाम आ गए होंगे, हमने जो आईटी धारा की एक्ट है वो भी नहीं लिखी, हम भूल गए होंगे। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपकी नीयत पर शक होता है। तब उन लोगों को बल मिलता है, जो मैं आपको पिछली बार बोलना चाह रहा था, कि तब उन लोगों को बल मिलता है संजय, जो ये कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मेरे ख्याल से अच्छा ये होगा कि आपसे जो गलतियां हुई हैं वो स्वीकार कर लें। गलतियां स्वीकार करने से आप छोटे नहीं हो जाते है ना। जी सिनिकल है, वो आपका नजरिया है। नहीं संजय, लेकिन आप भी अगर ये बात कह रहे हैं कि गलती से नाम चले गए होंगे, तो सरकार की तरफ से तमाम तरह की सफाई दी जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया। मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेम पत्र लिख रहे हैं कि गलती से नाम चले गए होंगे, धारा चली गई होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख रहा है कैसी बातें कर रहे हैं। चर्चा के लिए लेकिन जाते जाते मीनाक्षी लेखी जी, आपसे मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर। जी देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि नॉर्थ ईस्ट मामले में असम को लेकर ये सरकार उसको काबू नहीं कर पाई, बल्कि बढ़ाने में इसने काम किया। एक्सोडस में ये खास तौर पे खुद सक्रिय थी, और जो लोग सही बात लोगों तक पहुंचा रहे थे और इस सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, इन्होंने उसी राजनीतिक लोगों को हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया अपनी ताकत का, और उन पर रोक लगाई। जबकि देश को विभाजन करने वाली, कम्युनिटी को खराब करने वाली कश्मीर फर्स्ट, डेक्कन मजलिस, ओवैसी की पर्सनल साइट, होप करके ऐसी 85 साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि फराज अहमद जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनकी साइट को भी इसीलिए बैन किया गया। ये सरकार अपना निकम्मापन छुपाने के लिए राजनीतिकरण कर रही है, और यही इस देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है।